Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 30. Today's worksheet is very important one and very interesting one. In this worksheet we are going to discuss about retreating monsoon. मॉनसून की वापसी वो हम डिस्कस करने वाले हैं. मॉनसून वापस कब जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वर्कशीट. बहुत आसान रहेगी आज की हमारी वर्कशीट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 30 and here today we are going to discuss about retreating monsoon and our subject social science geography chapter 4 climate is going on and date 12th of September 2020. Before beginning let's discuss about the air pressure. लास्ट वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था कि एयर प्रेशर क्या होता है, कि जैसे अलग सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द सेम वे एयर टू हैविंग द वेट, यानी उसका भी एक भार होता है और उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर. एंड एयर प्रेशर इज हैविंग द कनेक्शन विद द टेम्परेचर. इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स हाई एयर प्रेशर विल रिमेन लो. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा. ओके. एंड इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स लो एयर प्रेशर विल रिमेन हाई. एयर प्रेशर हाई रहेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होता है तो एयर हल्की होकर के ऊपर उठती है और वहाँ पर एयर कम हो जाती है. ओके. सो विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो एयर प्रेशर मूव करती है. ओके. कैसे? हाई से लो की तरफ. तो ये चीज़ें हमें समझनी है इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट आवर वर्कशीट. During October-November, due to the apparent movement of sun towards the south, the monsoon trough low pressure weakens over northern plains. कि due to the apparent movement of the sun, सर्दियों में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर होती है, वो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर होती है. That's why the temperature begin to decrease इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहाँ से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है. ओके. कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और एयर प्रेशर अधिक होना शुरू हो जाएगा. सो ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर एयर प्रेशर बिगिन टू राइज. एयर प्रेशर वो बढ़ना शुरू हो जाता है. एयर प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो गया. दूसरा ये है कि क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर in place of low pressure because of which southwest monsoon start withdrawing. दूसरी तरफ क्या होता है कि जो साउदर्न ओशंस है देयर कंपेरेटली रिमेन्स द हाई टेम्परेचर. वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है कंपेरेटली बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन्स देयर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. लगभग उसके आसपास रहता है तो टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर कंपेरेटली. तो वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा. हमारे यहाँ पे एयर प्रेशर क्या है, हाई है और टेम्परेचर लो है. तो विंड कैसे ब्लो करेगी, विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, यानी कि लैंड से ओशन की तरफ मूव करनी, ब्लो करनी शुरू हो जाएगी. ओके. सो ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर इन अक्टूबर नवंबर मॉनसून बिगिन टू रिट्रीट. मॉनसून है वो वापस जाना शुरू हो जाता है. मॉनसून स्टार्ट्स विड्रोइंग, वापसी शुरू हो जाती है क्योंकि हवा की डायरेक्शन बदल जाती है, पवनों की डायरेक्शन. क्योंकि अब यहाँ पे एयर प्रेशर हाई हो गया और वहाँ पर लो हो गया तो अब वापस आएगी लो की तरफ. ओके. सो ये चेंज आना शुरू होता है कब, अक्टूबर नवंबर में. क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर बिगेन टू फॉल. टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज़ नोन एज द रिट्रीटिंग ऑफ मानसून. इसे ही हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं. नाउ द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. और यहाँ लैंड टू सी है वो ब्लो करनी शुरू कर देती है. अब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहाँ से कब से शुरू होता है, नियर अबाउट फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर से शुरू होता है. दिल्ली से भी लगभग रिट्रीटिंग ऑफ मानसून की प्रोबेबल डेट जो है वो 15th ऑफ सितंबर है. फिक्स नहीं है, प्रोबेबल डेट है, कम ज़्यादा हो सकता है. इन पंजाब हरियाणा लगभग ये 15th ऑफ सितंबर से लौटना शुरू कर देता है. मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो 15 अक्टूबर तक ये चला जाता है. साउदर्न पार्ट की अगर बात करें तमिलनाडु एट्सेट्रा तो वहाँ ये 1st to 15th ऑफ दिसंबर तक वापस लौटता है. ओके. सो ये क्यों लौटना शुरू करा, ड्यू टू द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. वो चेंज हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है. ओके. तो इसलिए हवाएं कहाँ बहेगी, फ्रॉम लैंड टू ओशन ड्यूरिंग द विंटर.
हाई टू लो एयर प्रेशर, क्योंकि वो लैंड से जा रही है तो दे डू नॉट कॉज एनी रेनफॉल, इनके कारण कोई बारिश नहीं होती। दे ओनली कोज रेनफॉल इन तमिलनाडु में बारिश होती है दिसंबर में, लौटता हुआ मानसून एक ही जगह बारिश करता है तमिलनाडु में। क्यों? बिकॉज दे गेट मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जब लौटती हुई वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है तो वहाँ बारिश करती है। अदरवाइज दे आर नॉट हैविंग द मॉइस्चर, दैट्स वाई दे डू नॉट कोज एनी रेनफॉल। तो ये हमने देखा कि क्यों लौटता है, ओके, और कैसे लौटता है ये भी हमने समझा। नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट द अदर कंडीशन ऑफ दिस रिटरीडिंग मानसून सीजन की कुछ और कंडीशन की अगर बात करें। इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। इस मौसम में क्या होता है, आफ्टर 15th ऑफ सितंबर आप क्या देखोगे, आसमान साफ रहेगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, एंड हाई डे टेम्परेचर, स्टिल द टेम्परेचर विल रिमेन हाई ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट फॉल्स, टेम्परेचर फॉल्स एट नाइट, जबकि नाइट है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। एंड प्लीजेंट, हाउ अ लैंड स्टिल मॉइस्ट, हालांकि मॉइस्चर बनी रहेगी। Owing to condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day, और इसके कारण इन दिनों में उमस ज़्यादा रहेगी, यानी कि टेम्परेचर तो इतना हाई नहीं रहेगा, उमस ज़्यादा रहेगी, बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट हाई स्टिल ड्यूरिंग द डे एंड मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो देयर, ओके, एंड दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट, इसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। The low pressure conditions over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal, और ये जो लो प्रेशर है यहाँ से वापस हटना शुरू कर देता है, और वो लो प्रेशर डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल पे शुरुआत में इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड सो द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया ये जो एरिया है, दे रिसीव ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, एंड दे कोज वाइड स्प्रेड रेन एंड हैवी डिस्ट्रक्शन टू, काफ़ी लॉस भी होता है वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे इस मौसम में जाते जाते यहाँ पर साइक्लोन को डेवलप करता है, एंड दैट कोज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरिया। एंड द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दी साइक्लोन, और यहाँ पर इस कोरोमंडल, यहाँ का जो ये जो पार्ट है ये कोरोमंडल कोस्ट है, और अपर पार्ट है ये है नॉर्दर्न सरकार, तो यहाँ पे बारिश है वो ज़्यादा होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिटरीडिंग मानसून सीजन क्या होता है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून है उसको यूनिफाइंग बॉन्ड कहा जाता है, यानी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध देता है। कैसे? ड्यू टू द 3 रीजन्स, इसके पीछे 3 कारण है कि इवन दो इंडिया इज सिचुएटेड एट हायर लेटीट्यूड, हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय द हिमालय प्रिवेंटिंग द कोल्ड विंड्स, कि हम हायर लेटीट्यूड पे ऊपर हैं एंड टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट हाई बिकॉज हिमालय प्रिवेंट एस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया एंड चाइना, वहाँ से ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर वो कंपेरेटली काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ओके। बट इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ मेनली अफेक्टेड बाय द मानसून, लेकिन हमारी जो क्लाइमेट है वो मानसून से काफ़ी अफेक्टेड है, दैट्स वाई इंडियन क्लाइमेट इज़ नोन एज मानसून क्लाइमेट इसको कहा जाता है। एंड मॉनसून इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, इसको यूनिफाइंग बॉन्ड भी कहा जाता है। अब यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ हैविंग द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस, कि पूरे देश में एकता के सूत्र में पिरो देता है। तो इसके 3 कारण हैं, आपको इजी तरीके से इसको समझना है। पहला तो ये है कि आवर सो मेनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द मानसून, एंड व्हेन द मानसून अराइव इट ब्रिंग्स द फेस्टिवल्स, यानी जब मानसून आता है उस वक्त हमारे कुछ फेस्टिवल है, तीज, ओणम एट्सेट्रा, सो इट ब्रिंग्स द हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस इन द कंट्रीज ऑल टुगेदर। तो इसके कारण मानसून जब आता है त्यौहार आते हैं, खुशियाँ आती है, सो वी फील दैट मानसून इज़ ब्रिंगिंग चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस ऑल ओवर द कंट्री। तो एक तो पहला कारण तो ये है कि आवर festivals are associated with the monsoon, and that's why the monsoon it is considered that monsoon brings the festivals, and that's why it is considered as unifying bond। पहला तो यह कि इसके कारण उसे एकता का सूत्र माना जाता है, एकता का धागा माना जाता है। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून। व्हेन मानसून अराइव इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ द फार्मर्स, सो due to these two it is considered as a unifying bond, whether the farmer is from the north India, south India, east India, west India, कहीं से भी हो सब खुश हो जाते हैं
सब जगह पे चेहरे खिल जाते हैं। तो इसके कारण भी मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड है वो समझा जाता है कि ये एकता के सूत्र में बांध देता, किसी भी कोने का किसान हो, किसी भी कोने के लोग हों। थर्ड फैक्टर इज देयर दैट द अराइवल ऑफ द मानसून चेंज द सीजन इन इंडिया ऑल टुगेदर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में मौसम में बदलाव आ जाता है एंड वी फील दैट वी आर लिविंग इन ए वन कंट्री, हमें लगता है कि हम एक देश में रह रहे हैं। सो ड्यू टू ऑल दीज थ्री रीजन्स इट इज़ कंसिडर्ड दैट मानसून इज़ एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, इसलिए मानसून को एकता का एक धागा माना जाता है जो हमें जोड़े हुए। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा हमने जल्दी में पढ़ा है, आई होप दैट यू आर गेटिंग वेल। स्टिल इफ़ यू हैव द डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, why does high pressure starts creating in the northern plain during the month of October November? बहुत अच्छे समझा है कि अक्टूबर नवंबर में हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन में, जबकि जून में क्या होता है लो प्रेशर। क्यों होता है ऐसा? इन अक्टूबर नवंबर ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ्स ऑन एक्सिस, पृथ्वी के झुकाव के कारण द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ड्यू टू विच द टेम्परेचर इन नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट डिक्रीजिंग, नॉर्थ में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हाई प्रेशर जोन बिगिन टू फॉर्म इन द नॉर्दर्न प्लेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, और क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है इसी कारण यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एज वी हैव डिस्कस इन द बिगिनिंग दैट कि जब तापमान टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर हाई होता है, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है उसके कारण हाई प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर द टेम्परेचर बिगिन टू फॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन, दैट्स वाई द एयर प्रेशर हाई एयर प्रेशर जोन बिगिन टू फॉर्म। तो आप एक लाइन में भी इसको लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। राइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून के कुछ फीचर्स हमें बताने इस ऋतु के। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यू टू द लो टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन अक्टूबर नवंबर द बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर इज डेवलप्ड, हाई प्रेशर की बेल्ट है वो डेवलप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इन द साउदर्न सी पार्ट लो प्रेशर बेल्ट इज डेवलप्ड देयर, जबकि साउथ में लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस इन दिस सीजन विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, और हवाएं इस ऋतु में लैंड टू सी की तरफ ब्लो करती है। इन दिस सीजन डे टाइम टेम्परेचर रिमेन्स हाई एंड लो इन द नाइट। इन दिस सीजन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ऑल्सो अकर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। सो ये थे फीचर्स रिट्रीटिंग मानसून के। नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन। मानसून बाइंड्स द होल कंट्री इन वन थ्रेड। मानसून एक धागे में पो देता है पूरे देश को। एवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट, तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पे इजी पॉइंट्स है। इट इज़ सेड ड्यू टू थ्री रीजन्स। फर्स्ट वन इज़ दैट देर आर मेनी फेस्टिवल इन द कंट्री विच आर एसोसिएटेड विद दिस सीजन और विद दिस मानसून। देयर फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून इन द होल कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ जॉय। काफ़ी सारे फेस्टिवल है जो मानसून से जुड़े हुए हैं, जब मानसून आता है तो खुशियाँ आती है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। सेकेंड कॉज इज देयर द बेस ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर विच डिपेंड्स ऑन द मानसून। द अराइवल ऑफ द मानसून ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन द कंट्री ऑल टुगेदर and that's why it is also considered as unifying bond. Thirdly, due to the arrival of the monsoon, there is a change in the season across the country at the same time and that too is the reason to considering it as a unifying bond. तो ये तीन कारण है कि मौसम एक साथ बदल जाता है, एक साथ फसलें हरी भरी हो जाती है, एक साथ त्यौहार आते हैं जब भी मानसून आता है, तो ऐसा लगता है मानसून ने सबको एक कर दिया हो। Now let's move to the fourth question, that is the last question, easy question based on the map. With the help of the map answer the following questions. हमें दो questions के आंसर देने हैं, मैप को आप चेक कर सकते हो। What is the probable date of retreating of monsoon from Delhi and the whole country as well? Monsoon retreat की डेट क्या है, दिल्ली की बतानी है, that is the 15th of September probable date है। ऑल इंडिया की अगर हम बात करें 15th of October इन नॉर्दर्न इंडिया एंड 1st of December इन साउदर्न इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ टू स्टेट्स फ्रॉम वेयर मानसून प्रोबेबली
रिट्रीट बिटवीन 1 to 15 सितंबर के बीच में लौटता है। तो वो 2 स्टेट है राजस्थान एंड हरियाणा। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको लर्निंग है वो अच्छी लग रही होगी, हमारे साथ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।